है दोस्तों, सी टेट का एग्ज़ाम जो जुलाई में कंडक्ट होने वाली है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो पेपर 2 एसएसटी का क्लास चल रहा है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का पहला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर कि प्लासी नामक स्थान कहाँ है। प्लासी जो है वो कहाँ पर है भारत में। तो देखिए प्लासी का युद्ध सबसे पहले हुआ कब था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। ठीक है, ये हुआ कि कब हुआ था 1757 में। अब पूछता है कि किसके मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। ठीक है, तो युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। ठीक है, इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये इसमें जीत किसकी हुई थी। तो इसमें जीत हुई थी क्लाइव का। ब्रिटिश की तरफ से जो लड़ रहे थे उसका इसमें जीत हुआ था क्लाइव का। इसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि ब्रिटिश का जो रूल करने का जो ताकत मिला था इंडिया पर रूल करने का किस युद्ध के बाद मिला था। तो यही प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। इसी युद्ध को जीतने के बाद जो है ब्रिटिश का इंडिया पर राज्य करने का रास्ता यहाँ से साफ हो गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन से मैंने अभी तक 5 से 6 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है पंजाब के कौन से शासक ने अंग्रेज का विरोध किया था। पंजाब के कौन से शासक ने। तो देखिए पंजाब के बहुत सारे ऐसे शासक थे लेकिन उसमें से मेन जो थे सबसे प्रसिद्ध वो थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ये जो थे अंग्रेज़ों के विरोध में थे, पंजाब के शासक थे ये। ठीक, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1839 में। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, यही रणजीत सिंह जो थे इन्होंने जो है कोहिनूर का हीरा इनसे भी रिलेटेड था क्योंकि इन्होंने भी लूटा था कोहिनूर का हीरा। इनसे भी फिर किसी ने लूट लिया था। ठीक, तो पंजाब के कौन से शासक थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि बंगाल के भीषण अकाल कब पड़ा था। देखिए बंगाल में एक त्रासदी हुई थी सन 1770 में। सन 1770 में एक त्रासदी हुई थी, बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था जिसमें तकरीबन लाखों लोग 1 लाख लोग जो है इसमें मारे गए थे अकाल से। इसमें जो अकाल पड़ा था इस समय उसमें 1770 में इसमें तकरीबन 1 लाख लोग इसमें मारे जा चुके थे। कब हुआ था ये अकाल पड़ा था। तो बंगाल में सन 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1770 में इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अस्थाई बंदोबस्त। देखिए जो रेत बाड़ी था, अस्थाई बंदोबस्त था, महल बाड़ी, ये 3 जो था ये तीनों जो है बहुत ही खेती से रिलेटेड किसान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों का आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मैंने रैयत बाड़ी का पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त देखते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त देखिए कब शुरू हुआ। अस्थाई बंदोबस्त सन 1793 में आया था। चलिए इसको देख लेते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त था क्या। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त था कि इसमें ज़मींदारों को जो है दिया गया था काम कि आप लोग ग्रामीण से गांव से किसान से जो है वो कर इकट्ठा कीजिए और वो जो कर था वो ब्रिटिश शासक के पास में वहाँ से कर इकट्ठा होकर के जाता था। ठीक, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें फिक्स कर दिया था रेट जो है इसमें फिक्स कर दिया। कर जो है इसमें फिक्स कर, मान लीजिए 5% या पूरी खेती का 2% या 2 भाग 3 भाग चाहे जो भी है इसमें जो है रेट फिक्स कर दिया गया था। तो वही इसीलिए इसमें अस्थाई कर दिया गया था, इसीलिए इस बंदोबस्त को इस कर को बोला जाता था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अब पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त चालू किसने किया था, मतलब लागू किसने करवाया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो कॉर्नवालिस के द्वारा जारी किया गया था। कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसी के समय में सन 1793 में जो है वो यहाँ अस्थाई बंदोबस्त चालू किया गया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था 1793 में, किसने करवाया था, कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त क्या है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टिस्को की स्थापना कब हुई थी। टिस्को जो है टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी जो है टिस्को, तो उसका स्थापना कब हुआ था। तो देखिए टाटा का जो है आयरन कंपनी जो है वो उसका स्थापना हुआ था 26 अगस्त 1907 में। ठीक है, टाटा का स्थापना कब हुआ था टिस्को का
20 अगस्त 1907 में, ठीक है, स्थापना। अब इसी में पूछा जाता है कि ये तो स्थापना हुआ, इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ, मतलब इससे मैन्युफैक्चर कब शुरू हो गया था। तो उत्पादन जो है वो हुआ था 1912 में, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसमें बीपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि एसएसटी का जो भी पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, इसीलिए वो लोग भी जो है इस क्लास को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा। तो देखिए टाटा का उत्पादन जो स्थापना है वो हुआ था कब, 1907 में, और मैन्युफैक्चर कब से शुरू हुआ था, 1912 में, ठीक है। टिस्को में जो है स्थापना उसका 1907 में और उसका उत्पादन हो गया था 12 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन किसने बनवाया था। तो देखिए शांति निकेतन जो है वो बनवाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल से रिलेट करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो कब बनवाया था शांति निकेतन, 1901 में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कब बनवाया था, 1901 में। कि शांति निकेतन किसने बनवाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो भी लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन है कि भारत के साथ साथ कौन एक ऐसा देश है जिसमें उनका भी जो है राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। तो वो था बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वो भी किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, ठीक है दोस्तों। शांति निकेतन कब बना था, 1901 में। किसने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान भारत का किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, ठीक है। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक भी यही है, रविंद्रनाथ टैगोर ही जो है वो गीतांजलि नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसको अपने दोस्तों में सभी को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और ये आपका ही चैनल है, इसको बड़ा करने में आप लोग का भागीदारी है, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि भंडारगिरी का अवशेष कहाँ से मिला। भंडारगिरी मतलब जहाँ अनाज को स्टोर किया जाता था वो कहाँ मिला था। तो देखिए भंडारगिरी का जो अवशेष है वो मिला था हड़प्पा में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। ये तीनों जगह जो है भंडारगिरी का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसमें जो इकट्ठा किया जाता था अनाज को स्टोर कर, ताकि लंबे समय तक इसको खाने में यूज किया जा सके, ठीक है। भंडारगिरी का अवशेष कहाँ से मिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी जो है जैसे नवपाषाण युग और भी जो थे नवपाषाण कालीन के जो भी इकट्ठा जो सामान मिला था वो उसके बारे में भी मैंने पीछे बताया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो है वो टोटल इसमें प्रार्थनाएं हैं 1000 से अधिक प्रार्थनाएं इसमें हैं, ठीक। और इसे प्रार्थना को ही क्या बोला जाता है, सूक्त। क्या बोला जाता है, सूक्त। मतलब अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं तो यही आंसर होगा, या फिर पूछा जाए कि कितनी प्रार्थना है तो यही होगा, ठीक है। सूक्त को ही प्रार्थना बोला जाता है, ठीक। अब बोला जाता है कि सूक्त मतलब क्या होता है। तो सूक्त मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, जो शब्द जो है वो अच्छी तरह से बोला गया है उसी को बोला जाता है सूक्त, ठीक है, या प्रार्थना। तो सूक्त कितने हैं टोटल, तो टोटल सूक्त हो गए 1000 से अधिक, ठीक। और ये जो ऋग्वेद के जो प्रार्थना लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई, 1000 जो लिखी गई 1000 से अधिक वो लिखी गई है संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ऋग्वेद की जो प्रार्थना है सूक्त है वो कितनी है, 1000 से अधिक। सूक्त मतलब क्या होता है, जो अच्छी तरह से बोली गई हो, और ये किस भाषा में लिखी गई है, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद ही है। वेद टोटल कितने हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मगध महाजन पद कहाँ था। मगध महाजन पद कहाँ था, ठीक है। तो देखिए मगध महाजन पद जो है वो गंगा और सोन नदी के तट पर, ठीक। मगध जो था, मगध आज का जो जैसे पटना बोला जाता है, बिहार बोला जाता है, वो मगध में ही आता था। तो मगध महाजनपद जो था वो कहाँ था स्थित, गंगा और सोन नदी के तट पर।
अब इसमें सवाल है कि महाजन पद टोटल कितने थे, तो टोटल महाजन पद कितने थे, 16 महाजन पद थे, जिसमें से बिहार और यूपी इलाका में जो था वो अधिकतर मगध था। मगध, बज्जी, संघ ये सब जो थे वो 16 महाजन पद में ही आते थे। तो सबसे फेमस जो महाजन पद था वो कौन था, मगध महाजन पद था। ठीक है, सबसे फेमस मतलब प्रसिद्ध महाजन पद कौन था, मगध का ही था। ठीक है, तो इसकी राजधानी अब पूछा जाता है कि मगध महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, मगध महाजन पद की 2 राजधानी थी। सबसे पहला कौन था, सबसे पहला था राजगिरी, राजगिरी या गिरिव्रत, तो इसी को राजगिरी और दूसरा था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा। पहले थे राजगिरी, इसके बाद उसी को बना दिया गया पाटलिपुत्र, उसको बना दिया गया था। तो मगध महाजन पद की 2 राजधानी थी, एक राजगिरी और दूसरा पाटलिपुत्र। ठीक है, अब पूछा जाता है कि मगध का सबसे फेमस शासक कौन था, प्रसिद्ध शासक कौन था। तो मगध में सबसे फेमस जो थे वो था इसमें बिंबिसार, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, मगध महाजन पद में सबसे फेमस जो शासक हुए थे वो हुआ बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन में जो है लगभग में 5 से 6 क्वेश्चन बन गया। ठीक, महाजन पद टोटल कितने थे, 16। सबसे शक्तिशाली कौन महाजन पद थे, मगध महाजन पद। कौन से कहाँ पर ये स्थित था, गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी, राजगिरी, और इसके बाद पाटलिपुत्र। और इसके सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दी थी। बुद्ध जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुआ था, गया में, गया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक, सरयू नदी जो था उसी को। ठीक, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि बोला गया कि बुद्ध ने जो शिक्षा दिया था, और सबसे पहले शिक्षा दिया था कहाँ, सारनाथ में। सारनाथ में ये पहला अपना जो उपदेश था, शिक्षा थे वो दिए थे। तो अब पूछा है कि बुद्ध जो अपना शिक्षा देते थे वो किस भाषा में देते थे, वो था प्राकृत। कौन भाषा में, प्राकृत भाषा में। बुद्ध ने जो भी शिक्षा दिया वो किस भाषा में दिया था, प्राकृत में। ठीक है, बुद्ध से बहुत सारी क्वेश्चन आती है दोस्तों, इसीलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। मैं प्रत्येक वीडियो में बुद्ध से एक क्वेश्चन जरूर ही लाता हूँ, बुद्ध और जैन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, संस्कृत व्याकरण की रचना, संस्कृत व्याकरण की रचना जो है वो किया था किसने, पाणिनि ने। किसने किया था, पाणिनि ने जो है वो संस्कृत भाषा की रचना किए थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों ने जो है सबसे पहले अंग्रेज आए थे कितना, 1600 ईस्वी में भारत में आए थे। किससे इजाज़त लेके आए थे, एलिजाबेथ से। क्या इजाज़त लेके आए थे कि यूरोप के जो भी पूर्व में जो भी देश हैं उसमें व्यापार करने की। तो इनको कितने दिनों के लिए व्यापार करने का टाइम दिया गया था, 15 साल का इनको जो है इनको मौका दिया गया था कि 15 साल तक आप पूर्व के देशों में आप जाकर के व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो पहला फैक्ट्री कहाँ लगाए थे। तो देखिए ये पहला फैक्ट्री जो है वो 1611 में मसूलीपट्टनम में जो है अपना फैक्ट्री ये लगाए थे, जो कहाँ है, मसूलीपट्टनम, केरल के रास्ते पर है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब लगाया था, 1611 में। कहाँ लगाया था, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अभी तक चल रही है दोस्तों। तो और इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि ये कि सबसे पहले कहाँ गए थे अथी लेने के लिए राजीनामा, वो जहांगीर के दरबार में गए थे। ठीक है, चलिए ये दोस्तों ये आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चन थी। तो दोस्तों इसी तरह जो है मैं एग्जाम्स तक जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाते रहूँगा। आपका काम है आप सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पर क्या कीजिए, नोट करते चलिए और उसकी प्रैक्टिस करते चलिएगा, ताकि आपको एग्जाम्स में जो है कोई भी दिक्कत ना हो, आप डायरेक्ट उसको आंसर कर पाएँ। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।